आनंदपाल मामले में सरकार और राजपूत समाज के बीच बनी सहमति। सरकार एनकाउंटर और सांवराद हिंसा की सीबीआई जांच की करेगी अनुशंसा। राजपूत समाज ने आंदोलन लिया वापस। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने किया नामांकन। पीएम मोदी और अरुण जेटली बने प्रस्तावक। यूपीए उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने भी भरा पर्चा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे की तैयारियों में जुटी भाजपा। प्रदेश कार्यालय को सजाने संवारने में जुटे कार्यकर्ता। 21 जुलाई को आएंगे अमित शाह। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल आएंगे बांसवाड़ा। किसान रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेताओं का जुटना शुरू। सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता को अशोक चक्र की सिफारिश। सीआरपीएफ ने की सिफारिश, सूत्रों के हवाले से खबर। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज एनडीए और यूपीए के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नायडू करीब 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता आडवाणी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। गोपाल कृष्ण गांधी ने करीब 12 बजे अपना नामांकन भरा। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जेडीयू नेता शरद यादव, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब एनडीए और यूपीए के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बड़ी खबर है। एक मां ने अपने 2 बच्चों की हत्या की और इसके बाद खुद भी फंदे पर झूल गई। 5 साल की बेटी और 2 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। उदयपुर वाटी के सुरजनपुरा गांव में यह घटनाक्रम सामने आया। तो झुंझुनू के उदयपुर वाटी से ये खबर है और खबर से जुड़ी तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक मां ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। 5 साल की बेटी और 2 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद फंदे पर झूल गई। जयपुर से खबर है। आगामी छात्र संघ चुनावों पर चर्चा शुरू हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि दल से चर्चा हुई। कल एनएसयूआई और एसएफआई संगठनों के प्रतिनिधि चर्चा कर चुके हैं। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा, लिंगदोह समिति के नियमों की कड़ाई से पालना होगी। सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता को अशोक चक्र दिए जाने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चेतन चीता को सीआरपीएफ ने अशोक चक्र देने की सिफारिश की है। बता दें, चेतन चीता 14 फरवरी को कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ में घायल हुए थे। गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद भी उन्होंने लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी अबू हारिस को ढेर कर दिया। बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां इलाज के बाद वो अब स्वस्थ हैं। सिरोही के स्वरूपगंज कस्बे में स्कूल से लौट रही बालिका नाले में बह गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने बरसाती नाले में बच्चों की तलाश शुरू की। पुलिस को एक 7 साल की बच्ची इरणा का शव मिल गया, लेकिन दूसरी बच्ची की तलाश अभी जारी है। अब सभी मंत्री काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। सरकार के मंत्री शाह के सामने अपने महकमे के नवाचार रखेंगे और जनता को मिल रहे फायदे गिनाएंगे। आज बीजेपी ऑफिस में जनसुनवाई में मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि उनके महकमे की सफल योजनाओं से वे अमित शाह को रूबरू करवाएंगे।
गर्व का समय है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और आने के साथ ही वो पूरा समय भी दे रहे हैं। 3 दिवस तक वो यहाँ हैं। वो जहाँ मंत्रिमंडल के सदस्यों से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे, जिला अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के कई जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मिलेंगे। जहाँ तक मंत्री परिषद की बात है तो जो भी मिलेंगे, जो भी हमें दिशा निर्देश देंगे, जो भी वो हमसे पूछना चाहेंगे उनको बताएंगे। अमित शाह जी तो 21 तारीख को आ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार मॉनिटरिंग करती है और हमसे अपडेट लेती है कि किस रोजगार मेले के अंदर कितने बच्चों का चयन हुआ। तो हमारे जो अब तक करीबन 786 थे, अब और बढ़ गए, इस महीने की तारीख निकल गई तो 800 के लगभग रोजगार हमारे मेले हो चुके हैं हर जिला हेडक्वार्टर्स पर। जयपुर में आज फिर से मेयर का जनता दरबार लगा, जहां इस दौरान विद्याधर नगर जोन में हुई महापौर की जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी को सस्पेंड किया गया। जनसुनवाई में पट्टों को लेकर भी बड़ी संख्या में शिकायतें आई हैं, जिस पर मेयर ने अधिकारियों को पत्रावलियों समेत निगम मुख्यालय में तलब किया है। बता दें कि विधायक सुरेंद्र पारीक, डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज, नगर निगम आयुक्त रवि जैन समेत संबंधित वार्डों के पार्षद भी जनसुनवाई के दौरान मौजूद रहे। देखिए, कच्ची बस्ती की समस्याएं बहुत ज़्यादा आई है। उसको लेकर एक हमने यहाँ पर अधिकारी को सस्पेंड भी किया है। कुछ जगहों पर मौके पर ही विजिलेंस भेजी है। लेकिन जो पट्टों का मामला है, वो पट्टों का एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको डलवाया है। स्टेट ग्रांट के पट्टे जाते हैं, कुछ फॉरेस्ट एरिया में भी है जो मिल नहीं सकता, कुछ और चीज़ों का है। इसलिए सारी चीज़ों को चेक करके एक बार कुल मिलाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हर व्यक्ति से हम समस्याओं से भागे नहीं, समस्या हम आगे से चलकर इनके यहाँ पर आकर हम खुद समस्याएं ले रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर इनका निपटारा करने तक जितना भी एक समयबद्ध हम इसका चरणबद्ध प्रोग्राम बना रहे हैं। आज पट्टों से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट आई है वो कल सुबह तक हमने हेड ऑफिस मंगवाई है, कारण सहित मंगवाई है कि अब तक उनका पट्टों का निस्तारण क्यों नहीं हुआ, और यदि फिर भी इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। उदयपुर आए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान में क्रिकेट पर लगे प्रतिबंध को हटाना अपनी पहली प्राथमिकता बताया। वहीं 21 जुलाई को आयोजित होने वाली आरसीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में भी इस विषय पर मंथन किया जाएगा। नागौर जानकारी मिली है कि बीसीसीआई ने सिद्धांत रूप से राजस्थान में क्रिकेट को संबंध में सस्पेंशन को रिवोक करने का निर्णय किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप नागौर डिस्ट्रिक्ट जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके खिलाफ कार्रवाई करके हमें सूचित करें। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने नागौर डिस्ट्रिक्ट जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की है। ईसीज के जो फंक्शन है, अभी हमने पहली ईसी करने के बाद में उसका फॉलोआउट का जो है उसके संदर्भ में जो हमें कार्रवाई करनी थी उसके संबंध में हमने कुछ निर्णय लेने हैं, इसलिए हमने मीटिंग रखी इसी की। कोटा में वेतन नहीं मिलने से नाराज सिटी बस के चालक परिचालकों ने हड़ताल कर दी, जहां कर्मचारियों का आरोप है कि सिटी बस संचालन का काम कर रही निजी कंपनी ने उन्हें 15,000 से अधिक राशि के मासिक वेतन पर काम पर रखा, लेकिन अब किसी को 9,000 तो किसी को 6,000 रुपए का भुगतान दिया जा रहा है। साथ ही ये राशि भी समय पर नहीं मिलती है। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय पार्षद मोहम्मद हुसैन भी मौके पर पहुंचे और कंपनी प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप जड़े। कंपनी जो है 24 बसें मौजूदा समय में चला रही है। खड़ी हुई 8 बसों के सामान कंपनी खोल करके उसका दुरुपयोग कर रही है, चली हुई बसों में लगा रही है और निगम से पूरा भुगतान उठा रही है, जिससे निगम के रास्तों को नुकसान हो रहा है। रायसिंह नगर के गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल की हॉकी टीम ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं आज रायसिंह नगर में हॉकी टीम का स्कूल पहुंचने पर पूरे स्टाफ ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस दौरान हॉकी टीम के कोच कपिल गौड़ ने बताया कि फाइनल में टीम ने नेपाल को 1-0 से पराजित कर भारत का नाम रोशन किया। हमारी टीम ने नेपाल के काठमांडू में 11 से 13 जुलाई को होने वाले इंडो नेपाल टूर्नामेंट के अंदर भूटान को 2-1 से हराया और फाइनल में नेपाल को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। गुरु हरिकृष्ण स्कूल के 10 प्लेयर इसमें खेले थे। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया भारतीय ग्रामीण खेलकूद युवा महासंघ इंडिया की तरफ से। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।